हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.5 को। इससे पहले हमने 6.4 और बाकी की जो एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट जो थ्योरम थी उनको देख चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.5। तो आपको क्या करना है, तो मैं एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन में यहाँ पर कर दूंगा और फिर हम करेंगे स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें साइड दे रखी है ट्रायंगल की और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है और जो उसकी हाइपोटेन्यूस है वो कौन सी साइड है। तो जरा देखो कैसे निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के बराबर। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, चेक करने के लिए जो छोटी छोटी दो साइड दे रखी है उनका स्क्वायर निकालना है और ऐड करना है। अगर वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर नहीं आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम उसी से सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो दो जो छोटी छोटी वैल्यू उसको हम ले लेंगे राइट हैंड पर, और जो स्मॉल जो बिगेस्ट वैल्यू उसको हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड पे। तो 25 सबसे बड़ा नंबर है, तो 25 का स्क्वायर एक तरफ और बाकी 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर एक तरफ। तो 24 का स्क्वायर हो गया हमारा 625, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 576। 24 का जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया हमारे पास 576। तो इधर है हमारा 625, 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12 के 2 कैरी 1, 5 और 1 6। अब जरा देखो 625 के इक्वल आ गया 625, तो हम लिख सकते हैं इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूस कितनी हो गई और हमारी इसमें 25। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी उसकी 25। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है हमारी 25। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डार्क रखेंगे वैल्यू। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 8। तो 8 का स्क्वायर इधर, इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36। 64 इक्वल टू 9 प्लस 36 कितने हो गए हमारे 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 3 और 1 4। ये क्या आपस में इक्वल है, नहीं। तो इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर इक्वल नहीं है तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। थर्ड केस में हम देख लेते हैं क्या है 50 80 और 100। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 100, 100 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा हमारा दो स्मॉल डिजिट। क्या करते हैं हम लॉन्गेस्ट साइड को एक तरफ लेंगे और बाकी की जो स्मॉल साइड उनका स्क्वायर एक तरफ। तो स्मॉल साइड 50 और 80 है, लॉन्गेस्ट साइड 100 है, तो 100 को एक तरफ, 50 और 80 को एक तरफ। तो 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000। तो इसको ऐड कर देते हैं हम जरा। 0 प्लस 0 0, 0 0 0, 6 5 5 4 9 6 2 8 इक्वल में हमारा 10,000। तो ये क्या आपस में इक्वल है, नहीं। तो ये जो नंबर है हमारा, ये भी हमारा जो डिजिट दे रखी है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाती। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। क्या करना है तुम्हें, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको एक तरफ रखना है और बाकी की जो स्मॉल साइड है उनको एक तरफ लेके स्क्वायर करके ऐड कर देना है। अगर वो इक्वल आ जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर वो इक्वल नहीं आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम। लॉन्गेस्ट साइड कितनी है हमारी 13। तो 13 का स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, स्मॉल साइड है 12 का स्क्वायर और ये दूसरी जो साइड है वो 5। 12 का 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 169 इक्वल टू 4 और 5 9, 4 2 6 और 1। 169 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 169। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर देखो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल
एंड हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी उसकी 13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि उसको हम सॉल्व कर सके, और अगर समझ में आ गया हो तो स्किप करके इसको नोट करें, फिर करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें हमें प्रूव करके दिखाना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में हमें पी क्यू आर एक हमारा ट्रायंगल है, जिसमें जो एंगल पी है वो 90 डिग्री का है, और पी एम इस तरह से एक लाइन है जो कि क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर है। एम एक पॉइंट है जो लाइन क्यू आर पर है, और वो इस तरह से है कि जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, और प्रूव करके दिखाना है हमें पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो जरा ध्यान दो, अब जरा यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90, और इधर भी कितना बनेगा हमारा 90, और ये जो एंगल है ये भी कितना है हमारा 90। तो हमें जो प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। पी एम इन्वॉल्व है, क्यू एम इन्वॉल्व है, और एम आर इन्वॉल्व है। यानी कि ये जो आर पी है ये कहीं से भी हमारे पास नहीं आ रहा है, नहीं तो हम ट्रायंगल आर पी क्यू ले लेते। लेकिन देखो जरा इस ट्रायंगल में यहाँ पर प्रूफ जो है उसमें आर पी कहीं नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है पी एम। तो ये मिल गया हमें पी एम। क्यू एम, तो क्यू एम कहां से मिल गया, ये मिल गया। और क्या मिल रहा है एम आर, तो एम आर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे उसमें इन्वॉल्व है। ये जो पी क्यू है ये भी नहीं है इन्वॉल्व, और ये जो आर पी है ये भी इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि हमें ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो नहीं लेना है, इधर का ये छोटा और इधर वाला ये लाइन इन्वॉल्व हो रही, तो हमें इसी को लेना है। तो उसी से हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फिगर, डायग्राम से हमारे क्या क्लियर हो रहा है, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर ट्रायंगल QMP, QMP कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी एंगल 90 है, QMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PMR के, हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो होगा या नहीं। QMP यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है 90 QMP, और PMR इधर भी एंगल कितना बन रहा है हमारा 90। ये जो एंगल M हो गया ये क्या हो गया कॉमन, और ये हमारा 90 डिग्री भी हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बाय बीपीटी। देखते हैं बीपीटी से क्या हो जाएगा। इधर हो जाएगा हमारा QMP में QM, अब जरा देखो ये 90 डिग्री का है, तो इधर से क्या हो जाएगा, या इधर से क्या हो जाएगा हमारा QM डिवाइड बाय PM इक्वल टू, QM है 90 डिग्री वाला एंगल, तो इधर से भी हमारा कौन सा लेंगे हम, इधर 90 वाला, तो हमने ले लिया इधर भी PM। देखो PM पे भी कितना बन रहा है एंगल 90 डिग्री। ध्यान से समझना, ये जो हमने लिया है इसी से हमें बीपीटी लगानी है, और बीपीटी क्या होती है करस्पॉन्डिंग साइड के। यहाँ पर देखो QM, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90, एक और ऐसी ही साइड चाहिए जिसमें भी एंगल 90 बने। तो PM देखो PM में भी इधर भी कितना एंगल बन रहा है 90। अब QM के बराबर एक और साइड लेनी है, तो वो भी कौन सी है हमारी PM, वहां पर भी कितना बन रहा है 90 डिग्री। और अब जो साइड बच गई वो हमारी कौन सी बच गई, तो QM के करस्पॉन्डिंग या PM के करस्पॉन्डिंग इधर कौन सी साइड हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लेकर जाए तो कौन सी हो जाएगी हमारी एमआर। लिख दिया हमने यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पीएम इंटू पीएम कितना हो गया हमारा पीएम स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा क्यूएम इंटू एमआर। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया, और यही हमें क्या करना था प्रूव। इन सारे क्वेश्चनों में बस बीपीटी का ही ध्यान देना है कि बीपीटी किस तरह से लगेगी, तो वो यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि किस तरह से उसको लगाना है। तो स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार उसको रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें प्रूव करके दिखाना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC डॉट BD। सेकंड केस में प्रूव करके दिखाना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC डॉट DC, और थर्ड केस में हमें प्रूव करके दिखाना है AD स्क्वायर इक्वल टू BD डॉट CD। अब क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरह का है कि हमारा ADB एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का जो एंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो A पर है, और AC परपेंडिकुलर है हमारा BD पर। तो हमने ये डायग्राम बना लिया, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जरा गाइस देखो क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कौन सा ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी लाइन भी इन्वॉल्व है इसमें, मतलब कि ये वाला जो लाइन ट्रायंगल बन रहा है ये इन्वॉल्व होगा BC, BC लाइन भी क्या इन्वॉल्व है, तो ठीक है BD, BD ये बड़ी वाला जो ट्रायंगल है बड़ा वाला भी ट्रायंगल आ जाएगा, क्योंकि BD में बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो भी इंक्लूड हो रहा है। बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया,
ए बी वाली लाइन हो गई, बी सी वाली हो गई, और कौन सा आ रहा है सेकंड केस में देख लेते हैं, ए सी। ए सी हमारे पास है, ये है, बी सी भी हो रहा है, ये ठीक है, इसमें डी सी ये वाला ट्रायंगल भी इन्वॉल्व हो रहा है, और ए डी। और थर्ड केस में इसमें हमें क्या दे रखा है, ए डी भी दे रखा है। मतलब कि इसमें जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है इन तीनों केसों को सोल्व करने के लिए। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देते हैं। देखो जरा, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, डायग्राम से हमारे पास क्या क्लियर हो रहा है कि जो ट्रायंगल है हमारा ए सी बी, वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, हमारे ट्रायंगल ए सी बी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ट्रायंगल ए सी डी के होगा, ए सी डी के। और ये ट्रायंगल किसके भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर, और देखो कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। हमने देखा कि तीनों ही ट्रायंगल जितने भी है वो सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 90 डिग्री का तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यानी कि जो ए है ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ए बी के। लेकिन बीपीटी लगाएंगे तो हमें कोई से दो ट्रायंगल लेने होंगे। अब वो दो ट्रायंगल हमें कहां से पता चलेंगे, तो हमें प्रूफ क्या करना है, उसी से वो ट्रायंगल पता चलेगा। तो पहले केस के लिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले केस के लिए हम लिखेंगे ट्रायंगल। अब देखते हैं हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा, ए बी, ए बी यहां पर मिल गया, बी सी, बी सी ये मिल गया, बी डी, बी और डी, ये पूरी लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन मिल रही है और ये वाली, यानी कि एक ट्रायंगल तो हमारा ये बनेगा। और देखो बीडी किस वाले ट्रायंगल को इन्वॉल्व कर रहा है, बीडी ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है डीएबी, इसको इन्वॉल्व कर रहा है, तो हमें उसी को लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, डी ए बी। पता चल गया ना हमने इसको क्यों लिया, जरा ध्यान से एक बार और देखो, ए बी मिल गया, बी सी ये मिल गया, ये दो साइड मिल गई, मतलब एक ट्रायंगल तो ये हो गया, क्लियर। अब जब देखो ए बी इसमें भी है, बी सी हमें यहाँ मिल गया, मतलब ये छोटा ट्रायंगल तो हो गया। फिर उसके बाद मिला हमें बी डी, बी डी कहाँ बन रहा है, बी और डी यहाँ पर, तो ये बड़ी वाली लाइन हो गई। ए बी तो इधर मिल गया था, बड़ी वाली लाइन यहाँ मिल गई, तो मतलब ये थर्ड साइड उसकी एडी हो जाएगी। तो हमने ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, एक तो डी ए बी लेना पड़ेगा और एक ये ए सी बी लेना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि हमारे पास जो साइड डीसी थी वो नहीं थी, नहीं तो हम ए सी डी भी ले लेते। हमारे पास साइड कौन सी थी, बी सी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ए सी बी लिया, ले लिया। अब लगा देते हैं यहाँ पर बीपीटी, तो लिखेंगे बाय बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है, देखते हैं। इधर से हमने साइड ली ए बी, क्लियर, ए बी डिवाइड बाय, अब जरा देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा नीचे वाला, इसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर या तो ये होगा या ये होगा। ये क्या है हमारी हाइपोटेनियस, क्लियर, ये हो गई इसके लिए हमारी हाइपोटेनियस। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, एक तो हमने साइड कौन सी ले ली, ए बी, कहां से पता चला, यहां से। अब कौन सी साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, बी सी, तो ले लेते हैं हम इधर से बी सी। जरा ध्यान से देखना, ए सी भी एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या हो गई हमारी हाइपोटेनियस हो गई, क्लियर, ये तो हो गई हाइपोटेनियस। और फिर हमने ले ली उसकी परपेंडिकुलर वाली एक साइड, कहां से देखकर, यहां से। अब इसके इक्वल में ये हमारा ए बी इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है, तो बड़े वाला जो ट्रायंगल है हमारा डी ए बी, उसके लिए हाइपोटेनियस क्या है, डी ए बी के लिए हाइपोटेनियस क्या है हमारा, बी डी, तो बस उसी को ले लेंगे हम बी डी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड लेना ना, इधर वाले के लिए हाइपोटेनियस, AB के करस्पॉन्डिंग इधर हाइपोटेनियस, तो इधर हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, BD डिवाइड बाय, अब इसकी भी कौन सी साइड, परपेंडिकुलर वाली साइड। कहां से पता चल जाएगा कि वो साइड कौन सी है, तो कहां से पता चलेगा, यही होगी उसकी भी। देखो AB के बराबर कौन सी होगी हाइपोटेनियस, ये होगी BD इस वाले ट्रायंगल के लिए, और उस वाले ट्रायंगल के लिए यहाँ पर BC है, तो यहाँ से भी देख सकते हो कितना हो जाएगा हमारा AB, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा AB स्क्वायर। और नहीं समझ में आया तो एक बार और ध्यान से समझो, हमने ये ले लिया क्या, AB, ये जो ट्रायंगल है हमारा ACB, इसके लिए AB क्या है, हाइपोटेनियस, क्लियर। तो AB के इक्वल में इधर भी क्या लेना पड़ेगा हमें, हाइपोटेनियस। अब ट्रायंगल लिया ACB और DAB, तो ACB का तो हाइपोटेनियस हो गया AB,
तो डी ए बी का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डी। तो ले लिया हमने बी डी, क्लियर, हाइपोटेनस हो गया इक्वल। अब इधर से हमने साइड वो लिए जो परपेंडिकुलर से टच है हमारे, तो परपेंडिकुलर से कौन सी है, बीसी। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है डी ए बी, उसमें भी हमें वही साइड लेनी है जो परपेंडिकुलर से टच हो। तो परपेंडिकुलर से टच तो हमारी एडी भी है और ए बी भी है, यहाँ पे है ना परपेंडिकुलर। तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल हमने लिया ये वाला, तो इधर से हमें क्या लेना पड़ेगा, ए बी। ले लिया हमने ए बी, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ए बी इंटू ए बी कितना हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी डॉट बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी इंटू बी सी या फिर बी डी डॉट बी सी। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन प्रूव, क्लियर। अब हम देख लेते हैं हमारी सेकंड कंडीशन के लिए। तो सेकंड कंडीशन पे जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा ट्रायंगल कौन सा ले। तो देखो एसी, एसी मिल गया यहाँ पर, बीसी, बीसी मिल गया यहाँ पर, और क्या लाइन आ रही है, डीसी, और कौन सी लाइन आ रही है हमारी, डीसी। लाइन हमारी इन्वॉल्व हो रही है एसी, क्लियर, बीसी और डीसी, यानी कि ये वाली और ये वाली और ये वाली लाइन क्लियर हो रही है। तो हम लेंगे इसमें ट्रायंगल ए सी बी और ए सी डी, क्लियर। तो लेते हैं सेकंड केस के लिए, ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए सी डी के, हो जाएगा। इसमें भी हम सॉल्व करते हैं। इधर से हमने लिया ये परपेंडिकुलर वाली लाइन, कितना लिया हमने, ए सी बी में क्या लिया हमने, जो परपेंडिकुलर है उसको हमने ले लिया, ठीक है। AC डिवाइड बाय AC के नीचे अब कौन सी साइड ले लेते हैं हम, ये जो परपेंडिकुलर से अटैच है हमारी BC, कहां से पता चला, यहां से। AC तो ले लिया, इधर से हमने क्या ले लिया, BC इक्वल टू। अब जरा देखो हमारा जो ट्रायंगल था ACB, उसमें हमारी परपेंडिकुलर से अटैच थी AC, और अब जो ACD है इसमें परपेंडिकुलर से हमारी साइड जो अटैच है वो कौन सी है हमारी, DC। तो इधर से हमने ले लिया DC, और BC, BC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी हमारी, वापस कौन सी हो जाएगी इधर, AC। इसको वापस टर्न कर लो इधर, वापस कौन सी साइड होगी हमारी, AC। तो AC का मल्टीप्लाई AC में करा तो कितना हो गया हमारा, AC स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, DC डॉट BC। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर भी प्रूव। अब हम देख लेते हैं थर्ड के लिए। तो देखो जरा थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में है ट्रायंगल AD, AD आ गया, ठीक है। BD, उसमें इन्वॉल्व हो रही है BDB, B और DB, मतलब कि बड़ा वाला ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा। तो लिख देते हैं हम ट्रायंगल DAB। अब छोटा वाला और कौन सा होगा, AD तो आ गया हमारे पास, BD आ गया बड़ा वाला, और CD इन्वॉल्व हो रहा है, इतनी सी जो लाइन है ये इन्वॉल्व हो रही है। तो कौन सी लेना पड़ेगा हमें, ACD, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ACD के। इसमें लगाते हैं हम BPT, तो बाय, यहाँ पर नहीं लिखा हमने, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इधर भी क्या हो जाएगा हमारा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, लगा दो। कहां से पता चलेगा, यहाँ से AD। सबसे पहले क्या हो गया, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा AD, ठीक है, रख दिया हमने इधर AD। उसके बाद कहां से पता चलेगा, क्या है, BD, रख देते हैं हम इधर से BD, ये रख दिया हमने। BD क्या है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, हाइपोटेनियस। तो ये जो हमारा ACD है इसका भी हाइपोटेनियस रखना पड़ेगा हमें नीचे। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसका, जरा ध्यान से देखो, इसका हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, AD। नीचे BD जो है वो क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। तो ACD का हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये शायद परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो इधर क्या साइड जाएगी, AD। BD परपेंड, इधर BD हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के इक्वल में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AD। यहाँ पे क्या पता चल जाएगा हमें, क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हो CD, या फिर इससे भी हम लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड AC के क्या हो जाएगी हमारी, CD, या BD के करस्पॉन्डिंग साइड जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी हमारी, CD, रख देते हैं उसको। तो ये रख दिया हमने CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इंटू AD स्क्वायर इक्वल टू CD डॉट BD। यही हमें प्रूव करना था, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ACB हमारे पास एक ट्रायंगल है,
जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और 90 डिग्री दिया है हमारे पास सी पर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, जो दो साइड होती है आपस में क्या होती है, इक्वल। सी पर है 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर और बेस ही क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और ये जो हमारी ए बी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। इसमें प्रूव करके दिखाना है हमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो इससे सिंपल क्वेश्चन कोई होगा नहीं शायद 10th क्लास की बुक में। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो समझ लो जितने भी मार्क्स का वो आपके कंफर्म है। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा AB, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना हो जाएगा हमारा BC, BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर वैसा का वैसा ही, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा AC स्क्वायर, और BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा BC स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, लेकर क्या आना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो इधर तो आ गया हमारे पास AB स्क्वायर, इधर चाहिए हमें 2AC। एक AC तो मिल गया, दूसरा है BC। तो अब वो कहां से आएगा, जब क्वेश्चन में दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होती है आपस में इक्वल। ये तो हो गई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड होगी। ये जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो क्या होगा आपस में इक्वल। तो हम यहीं पर लिख देंगे सिंस ये जो हमारा AC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर। तो हम इस BC को क्या लिख सकते हैं AC, क्यों, क्योंकि हमें इधर क्या चाहिए AC। अगर यहाँ पर BC चाहिए होता तो हम इस AC को क्या लिखते फिर BC। क्लियर। तो AC स्क्वायर वैसा का वैसे ही, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड आपस में इक्वल है, तो BC भी किसके बराबर हो जाएगा AC के। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया हमारे पास 2AC स्क्वायर, और इधर चल रहा है हमारा AB स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था और यही क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया है। तो स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ACB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC इक्वल टू BC दे रखा है, और AB स्क्वायर जो है वो 2AC के बराबर है। तो प्रूव करके दिखाइए ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रूव करके दिखाना था कि ये जो साइड है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है कि नहीं, अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो। यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है और प्रूव करके दिखाना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखते हैं कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से गिवन है जो उसी से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन AB स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 2AC स्क्वायर। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं, किस तरह से करते हैं, जो चीजें हमें पता होती है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन है तो हम यहीं से इसको शुरू करेंगे। तो कर देते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख दिया हमने 2AC स्क्वायर। तो जरा देखो AB तो वैसा का वैसा ही है, क्लियर। 2AC को हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमने क्या करा, इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। 2AC है तो एक AC इधर एक AC इधर। अब जरा देखो AC जो है वो किसके बराबर है, BC के। तो या तो इस AC को या फिर इस AC को, किसी एक AC को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, BC में। उसका रीजन हमें पता चल जाएगा। ये AC तो वैसा का वैसा ही, इस AC को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, BC स्क्वायर में। अब जरा देखो एक जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 2 साइड के स्क्वायर के बराबर है, AC के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। यहां पर हो गया, तो ये हम इसको दे देते हैं फर्स्ट। hence from equation first, hence from equation first ABC is a या फिर ACB is a right angle triangle। होता ना हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है एक साइड। तो यहाँ पर ये आ गया, तो उसी से हमने लिख दिया hence from equation first ACB is a right angle triangle। यही हमें प्रूव करना था। तो स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसमें हमें उसकी जो मीडियन है वो फाइंड करनी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम कहीं से भी किसी भी पॉइंट से मीडियन बना सकते हैं। C से बना दे तो इधर बना देते, B से तो कहीं इधर। हमने A से बना दिए मीडियन D पॉइंट पर, हमें उसी की वैल्यू AD जो है
यही फाइंड करना है। और हमें पता है जहां मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर होता है या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है हमारे पास 2a। तो जरा देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सॉल्यूशन देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी किसके बराबर होगा, बीसी के, और बीसी किसके बराबर होगा, सी ए के। और ये तीनों जो दे रखे हैं हमें 2a के बराबर दे रखे हैं। तो इसी से हम सॉल्व करते हैं। कोई सा भी हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो जरा ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो या तो तुम चाहो तो ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या चाहो तो ए डी बी में लगा सकते हो। अब पाइथागोरस थ्योरम पर क्यों गए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडीसी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एसी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एडी, बेस क्या हो जाएगा, डीसी। क्लियर। अब जरा देखो एसी, एसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सभी साइड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2a का होल स्क्वायर। 2a है तो हमने लिख दिया 2a का होल स्क्वायर। एडी, एडी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। डीसी, डीसी क्या है हमारे पास, अब जरा देखो बीसी की टोटल वैल्यू है 2a और डीसी कितना हो जाएगा, उसका हाफ पार्ट। तो हम लिख देंगे जो हमारा डीसी है वो बीसी बाय 2 है, यानी कि 2a डिवाइड बाय 2 है। क्लियर। डीसी जो है वो क्या है हमारा, इस बीसी का हाफ है। मीडियन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का हाफ। तो ये टोटल लाइन अगर 2a, तो 2a का हाफ कितना हो जाएगा, सिर्फ a। तो हमने लिखा बीसी डिवाइड बाय 2, बीसी की वैल्यू है 2a और उसके डिवाइड में कितना जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। तो जो डीसी की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, सिर्फ a। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो डीसी की जगह पे वैल्यू रख देंगे हम a स्क्वायर। क्लियर। 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल में है हमारे पास ad स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो कितना बचा हमारे पास, 3a स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा हमारे पास, रूट। रूट लगाएंगे तो 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर आ जाएगा 3, a के ऊपर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा और ad की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3a। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखने से पहले एक बार इसको रीड कर लो, फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर। देखो प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। इसमें प्रूव हम करके हमें दिखाना है कि जो रोम्बस की साइड जो है उसका सम और उसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर, हमें प्रूव करके दिखाना है जो उसकी डायगोनल है उसके स्क्वायर और उन दोनों के सम के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, एक रोम्बस है, उसमें प्रूव करके हमें दिखाना है कि जो रोम्बस की सभी साइड है उनका स्क्वायर और उनका जो सम है वो उस रोम्बस के डायगोनल के स्क्वायर और उसके सम के बराबर है या नहीं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जरा देखो, हमने रोम्बस बोला तो एबीसीडी एक रोम्बस बना लिया, जिसकी डायगोनल बोली तो हमने डायगोनल एसी और बीडी बना लिए। डायगोनल का स्क्वायर का सम, तो डायगोनल कौन सी है, एसी, एसी का स्क्वायर। दूसरी कौन सी है, बीडी, बीडी का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम हमें प्रूव करके दिखाना है इस रोम्बस की सभी साइड के स्क्वायर और उसके सम के बराबर। तो एक साइड हो गई ए बी, उसका सम बीसी के साथ उसका स्क्वायर, उसका सम सीडी के स्क्वायर के साथ और उसका सम डीए के स्क्वायर के साथ। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखो जरा डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ये क्या है, रोम्बस। हमें पता है रोम्बस में क्या होती है, सभी साइड आपस में इक्वल। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर ABCD is a rhombus, hence ABCD हमारा एक रोम्बस है तो AB जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के, BC CD के बराबर और CD DA के बराबर। सभी साइड क्या होगी इसमें, आपस में इक्वल। अब हमने देखो यहां से क्या करा, डायगोनल को बना लिया। तो रोम्बस की जो डायगोनल होती है वो आपस में क्या होती है, इंटरसेक्ट।
तो इंटरसेक्ट जहां पे हो रही है उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ओ, और जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रही है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी आपस में डायगोनल, 90 डिग्री का। कोई सी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का। तो रोम्बस के अंदर ये कितने डिग्री का एंगल बना लिया इसने, 90 का। तो यहां पर बना लिया उसने 90 डिग्री का एंगल। तो उसी को लेकर अब हम सोल्व करते हैं। तो लेते हैं, देखो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कहां पे लगता है, पाइथागोरस थ्योरम में। तो वहीं से हम देख लेंगे कि ए ओ बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, या डी ओ सी में लगा देते हैं, या फिर डी ओ ए में लगा देते हैं। किसी भी एक ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं। तो हमने लगा दिया ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ए ओ बी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो लगा देते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ओ, और बेस कितना हो जाएगा हमारा ओ बी, उसका स्क्वायर। क्लियर। अब जरा देखो, ए बी स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही है। क्लियर। ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ ये जो है एसी का क्या है हमारे पास, हाफ है। यहां पर लिख सकते हैं सिंस AO इक्वल टू AC डिवाइड बाय 2। ये जो हमारा AO है वो क्या है, AC का हाफ है। तो हमने लिख दिया AO इक्वल टू AC बाय 2। और इधर क्या है हमारे पास OB, ये जो OB है ये किसका हाफ है, BD का। तो हम लिख देंगे BO इक्वल टू BD बाय 2 है ऐसा। ये जो AO है ये किसका हाफ है, हमारे AC का। और ये जो हमारे पास OB है ये किसका हाफ है, BD का, क्योंकि ये डायगोनल को मिड पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो BO जो हो जाएगा BD का हाफ हो जाएगा। अब हमने ये जो है AD या BD, AC या BD पर क्यों गए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करके लाना है, AC और BD। हमें कहीं क्वेश्चन में OC या OB नहीं है, तो हमने उसको किस फॉर्म में बना लिया, AC और BD। जो भी ट्रायंगल में क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रूफ डेट, जिसमें जो प्रूफ करना होगा उसी को देखकर चलेंगे। तो देखो AO नहीं चाहिए, AB तो मिल गया हमें, AO नहीं चाहिए, OB भी नहीं चाहिए। तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, AC और BD में। कहां से देखा, प्रूफ डेट से देखा। AO को क्या लिख देंगे हम, AC बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस OB को क्या लिख देंगे, BD बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर AC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, BD का स्क्वायर BD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, AB स्क्वायर। इधर से एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या है हमारा, AB स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, 4AB आ गया, तो 4AB को हम 4 टाइम लिख देंगे, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कितने टाइम लिख दिया हमने, 1 2 3 4, क्योंकि 4 टाइम दिया है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, AB जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर भी है, CD के बराबर भी है, DA के बराबर भी है। तो इसके अकॉर्डिंग एक तो हम रखेंगे AB, दूसरे को लिख देंगे BC, तीसरे को CD और चौथे को DA लिख देते हैं। एक तो है हमारा AB ही, दूसरे को हम लिख देते हैं BC, क्योंकि आपस में क्या है सब इक्वल, AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA, और इनका स्क्वायर वो किसके बराबर हो गया हमारा, AC प्लस BD के होल स्क्वायर के बराबर। क्लियर। AB प्लस BC प्लस CA प्लस, नहीं CA नहीं, यहाँ पे क्या होगा हमारा CD का स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें दो पार्ट हमें दिए हैं। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले क्या है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका इंटीरियर पार्ट में पॉइंट है O, और वो पॉइंट जो है वो इस तरह से है कि जो OD है परपेंडिकुलर है BC पर, OF है जो परपेंडिकुलर है AB पर, OE है जो परपेंडिकुलर है AC पर। अब इसमें प्रूव करके हमें दिखाना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर
इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बराबर लेके आना है। सेकंड केस भी कुछ इस तरह से ही है। तो अब जरा ध्यान से एक केस को आप समझ लो, क्योंकि सेकंड केस आपको ही करना है। जरा ध्यान से देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी ट्रायंगल के हमारे क्वेश्चन है वो कहां से हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ डेट से। उसमें प्रूफ क्या करना है, वहीं से हम सारा क्वेश्चन पूरा उठाते हैं कि कहां से कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है, क्या हमें नहीं लेना है। तो जरा देखो प्रूफ डेट में सभी नंबर के ऊपर क्या है, स्क्वायर, और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का तो ये तो फंडा हमारे पास क्लियर हो गया। अब आगे देखो कैसे कहां पर लगाएंगे। तो या तो पाइथागोरस थ्योरम आप इधर से लगा दो, ओ ए देखो कहां पर है, ओ ए इधर है, तो ओ ई ए में लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, या ओ एफ ए में लगा सकते हो। तो उसके बाद है ओ बी, तो देखो जरा यहां पर है ओ बी, ओ सी, या तो इसको देखकर लगा सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड का देखकर लगा सकते हो, या फिर राइट हैंड का। तो जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो 6 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या हम 6 टाइम, नहीं। तो हम किधर जाएंगे, हमारे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर नंबर कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 1 2 3। तो इन तीन नंबर के अकॉर्डिंग ही हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो देखो जरा एफ कहां पे मिल रहा है, एफ मिल रहा है यहां पर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम किस में लगा देंगे, इन ट्रायंगल ए एफ ओ में, क्योंकि और कोई सा तो बना नहीं रहा है 90 डिग्री का, यहीं पर बना रहा है 90 डिग्री का। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए एफ ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पता चल गया ना एफ कहां पे है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ले लिया। कौन सा ट्रायंगल लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये सारी चीजें हमें प्रूफ डेट से ही पता चल जाती है। तो प्रूफ डेट में एफ देख लिया, यहाँ पर एफ, वो कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ये ए एफ ओ। हमने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली और उसी से हम बना देते हैं। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए एफ ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ए ओ क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो AO का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या है, AF एक तरफ है, तो हम क्या करते हैं AF की वैल्यू निकाल लेते हैं। AF की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये प्लस का OF उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। तो क्या हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इसी को हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। हमने देखा क्वेश्चन में कि ये जो हमारा AF है वो क्या है एक तरफ, तो हमने AF को एक तरफ रखा, उसकी वैल्यू निकाल ली, तो प्लस का OF उधर जाके क्या हो गया हमारे पास माइनस। फिर हम देखते हैं सेकेंड जो ट्रायंगल है वो कौन सा लेंगे। तो सेकेंड ट्रायंगल में चाहिए हमें BD। BD देखो कहां पे मिलेगा, BD है यहां पर। तो किससे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ODB में। तो अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ODB बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ ODB में पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर हो गया हमारे पास OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब जरा देखो BD को कहां रखना है, हमें एक तरफ रखना है, तो ये प्लस का OD उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो BD स्क्वायर को हमने यहीं पर रखा, और OB स्क्वायर के उधर जाके ये OD क्या हो जाएगा हमारा माइनस। इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। BD की वैल्यू भी मिल गई हमारे पास। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, CE की। CE कहां पे मिल रहा है, CE यहां पे मिल रहा है, तो हम लगा देंगे इसी में अब पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OEC। लगा देते हैं इन ट्रायंगल OEC बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, आपको पूरा उसको लिखना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PGT। तो ऐसा नहीं कि आप भी PGT लिखो, उसको पूरा लिखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाते हैं हम OEC में पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा OC स्क्वायर इक्वल टू, ये है हमारा हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस।
तो OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। क्या करना है हमें, CE स्क्वायर को एक तरफ रखना है। क्या हो जाएगा हमारा, OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। EC स्क्वायर को क्या रखना है हमें, एक तरफ, तो EC को हमने यहीं पे रखा। ये प्लस को OE उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस। ये बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब जरा देखो क्वेश्चन में AF स्क्वायर और BD स्क्वायर और C, इन सब में क्या लगा है, प्लस का सिंबल। तो हम क्या करेंगे, AF को OB के साथ, BD के साथ और उसको EC के साथ क्या कर देंगे, 8। ये कहां से पता चला, प्रूफ से। देखो प्रूफ में क्या है, सबके बीच में सिंबल प्लस का है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें जो चाहिए वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर या EC स्क्वायर। ये तो आ गया। अब राइट हैंड पे साइड क्या होगा, ये वाले नंबर तो एक साइड ऐड हो गए, इधर वाले नंबर इधर ऐड हो जाएंगे। तो AF की वैल्यू क्या है, AO माइनस OF का स्क्वायर, AO माइनस OF का स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू क्या है, तो OB माइनस OD का स्क्वायर, OB माइनस OD का स्क्वायर। EC की वैल्यू या CE की वैल्यू कितनी है, OC माइनस OE का स्क्वायर। क्या है, OC माइनस OE का स्क्वायर। अब जरा देखो, ये तो हमारा इधर चलता रहेगा, हम इसको ऐसा बनाकर लिख देते हैं। क्लियर। इक्वल में, इक्वल में पहले क्या करते हैं, हम प्लस वाले नंबर को लिख देते हैं सभी। तो AO है प्लस का, तो लिख दिया हमने AO का स्क्वायर। दूसरा नंबर कौन सा है प्लस का, OB स्क्वायर। तीसरा कौन सा है प्लस का, OC स्क्वायर। उसके बाद माइनस के नंबर कौन से है, तो माइनस का OF है और माइनस का OD है और है माइनस का OE। ये नंबर है और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। हमने क्या करा, देखो जरा आ गया हमारा आंसर। इक्वल में हमारा चल रहा है AF प्लस BD प्लस EC और इधर क्या आ गया हमारा, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। तो क्वेश्चन को सोल्व कहां से करना है, तो इसको प्रूफ डेट से हमें सारी वैल्यू पता चल जाती है कि कौन सा एंगल कहां पर लेना है। क्लियर। हमें पता है कि इधर क्या है, हमारे OA है, तो देखो OA कहां पर बन रहा है, लेकिन इधर देखो बहुत सारे एंगल दिए हैं। तो क्या करो तुम, इतने सारे में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से अच्छा है कि राइट हैंड पे देखो 3 चीजें दी है, तो उन 3 में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। निकाल कर AF है सेपरेट, तो AF की सेपरेट निकाल लो, BD है तो BD की सेपरेट निकाल लो, C है तो CD को सेपरेट निकालो। फिर देखो तीनों क्या है, AD में है, तो तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे तो डायरेक्ट अपने आप उसको अरेंज करोगे तो ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्लियर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी करना है, कोई सी भी लेफ्ट हैंड के साइड या राइट हैंड साइड किसी भी एक में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है और जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। तो इसको नहीं सॉल्व करवा रहा हूं मैं, इसको आपको करना है सॉल्व। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बता दे, ताकि उसको मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा, और नहीं तो स्किप करके इतना नोट करो। फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ही था। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सिमिलर है, तो ध्यान से इसको समझ लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 9 में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जरा क्या है, एक लेडर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी रखी है वो आपको लगा देनी है। एक लेडर है जो कि 10 मीटर है, वो एक विंडो को टच कर रही है। विंडो जो है वो ग्राउंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। क्लियर। एक लेडर, लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी जो इस तरह से रखी हुई है एक विंडो को टच करते हुए, जो ग्राउंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब हमें यह बताना है कि जो लेडर है उसका बेस उस ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्या है, एक लेडर है जो कि 10 मीटर की उसकी लेंथ है, वो एक विंडो को टच कर रही है जो कि ग्राउंड से 8 मीटर अबव है, और हमें यह बताना है कि जो बिलो पॉइंट है या जो बॉटम पॉइंट है उस लेडर का, वो उस ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है, या उस पोल के या उस बिल्डिंग के कितने डिस्टेंस पर है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम। जो ग्राउंड होगा, जो पोल होगा, वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय
पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, AC कितना है 10, 10 का स्क्वायर, AB कितना 8, 8 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BC क्या है हमारे पास x है तो BC का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, BC इधर क्या है हमारा x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 64 उधर जाकर क्या हो गया माइनस, तो 100 में से 64 गए तो 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 100 में से 64 गए तो 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6, यानी कि 6 मीटर के डिस्टेंस पर जो लेडर है उसका बॉटम पॉइंट है, उस बॉल से या जो भी चीजें वहां पर जो ग्राउंड है उससे कितने डिस्टेंस पर है 6 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, गे वायर। गे वायर क्या होता है, जो जिसमें बेंड हुआ होता है, जैसे कि मुड़ा हुआ वायर जो होता है वो उस तरह से है जिसकी लेंथ है 24, वो एक टावर को टच करता है या बिल्डिंग किसी को भी टच करता है जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर। अब हमें ये बताना है उस टावर के या उस बिल्डिंग के या उस ग्राउंड के बॉटम से उसके जो ग्राउंड की सरफेस है वहां से उस वायर को कितना स्ट्रेच करे कि जो वायर है एकदम स्ट्रेट हो जाए। जो वायर है वो क्या है, उसमें मोड़ है बहुत सारे, वो जो कहीं से बेंड है कुछ इस तरह का वायर है वो, तो उसको ऐसा कितना स्ट्रेच करे द ग्राउंड साइड ताकि वो एकदम क्या हो जाए फ्लैट हो जाए, एकदम स्ट्रेच हो जाए। तो वापिस यहाँ पे क्या करना होगा, देखो जरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राउंड है, वायर है वहां पर, उस ग्राउंड का या जो टावर है या जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 18, बेस का डिस्टेंस निकालना है तो वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। नाम दे देते हैं इसका पी क्यू आर, हर बार एबीसी नहीं देंगे, कुछ बार पी क्यू आर जो नाम है वो दे सकते हैं, कुछ भी दे लो, अपना नाम दे लो, ठीक है, अगली बार से मेरा ही नाम दूंगा यहाँ पर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पीजीटी लगा देते हैं, इसमें पीजीटी क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 18, 18 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है हमारा x, तो x का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है याद होना चाहिए 25 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब, 20 तक टेबल याद होने चाहिए, 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 10 तक क्यूब भी याद होने चाहिए। 10th क्लास में आ गए हो तो ये सारी चीजें तो याद होनी ही चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, 18 का स्क्वायर हो गया 324 और इधर है हमारा एक्स स्क्वायर, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल में बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 576, 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5, 5 में से 3 गए तो 2, 252 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट 252। इसको चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं निकालो। ये हो गया हमारा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है इस तरह का तो फिर उसको ऑप्शन में मैच करना पड़ेगा ये आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा एलसीएम लेकर, तो वो तुम्हें आता है तो स्किप करके इसको नोट करो। फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते ही हम समझ जाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है, उसको रीड करो फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात हुई है तो हमने डायरेक्शन बना दिया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, किसी भी तरह से बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। अब हमारा कोई एयरपोर्ट से दो प्लेन निकलते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट से हमारे जो एरोप्लेन है वो निकल रहे हैं, ये हमारा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से एक जो प्लेन निकल रहा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में निकल रहा है और 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर, एक और जो एरोप्लेन है सेम टाइम पर उसी एयरपोर्ट से निकल रहा है लेकिन वो वेस्ट साइड पर निकल रहा है, उसकी जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर पर आवर। हमें एक 1.5 आवर के बाद बताना है कि ये जो दो प्लेन है ये कितने डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो अब ये डायग्राम बना दिया तो अब तुम डायरेक्ट इसमें पाइथागोरस थ्योरम मत लगा देना, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, ये कितना दे रखा है हमें स्पीड दे रखी है, उन एरोप्लेन की स्पीड, और पाइथागोरस थ्योरम में उसका डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास। स्पीड है लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास टाइम भी गिवन है जो कि 1.5 आवर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2 आवर। क्लियर,
कन्वर्ट करना तो आता है ना, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। टाइम जो दे रखा है हमें 3/2 आवर दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम को देख के तो हमें खुशी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड को क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा देखो, फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर। तो एलएम की स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, एलएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी एलएम की 1000, टाइम कितना है वही 3/2, कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10 और 00, 5 3 जा 15, कितना आ गया 1500। एलएम जो आ गया वो कितना आ गया 1500। उसी तरह एमएन निकाल लेते हैं, एमएन कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। एमएन की स्पीड कितनी है 1200, टाइम वापस कितना है 3/2, तो कैंसिल कर दो, 2 6 जा 12, 00, 6 3 जा 18, कितना आ गया हमारा 1800 किलोमीटर पर आवर है, तो ये किस में आ गया हमारा किलोमीटर में, और ये 1800 भी किस में आ गया हमारा किलोमीटर। ये निकाल लिया हमने डिस्टेंस। अब लगा सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम इस बार हमने बदल दिया है, ए बी सी या पी क्यू आर नहीं लिया है, इस बार लिया है हमने एल एम एन, लक्ष्मी नारायण, मांगीलाल और ये नारायणी है। क्लियर, तो देखते हैं एल एम एन में, इन ट्रायंगल एल एम एन बाय पी जी टी, लगाओ जरा क्या हो जाएगा, एल एन स्क्वायर इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। एल एम कितना है हमारे पास 1500 का स्क्वायर, एम एन कितना है हमारे पास 1800 का स्क्वायर। 1800 का स्क्वायर काफी बड़ा हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 00 का स्क्वायर 4 0 हो जाएंगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 00 के 4 0 हो जाएंगे। क्लियर, स्क्वायर निकालना आता है ना, स्क्वायर बता रखा है 15 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 15 का कितना हो गया 225 और 00 की जगह पे कितना हो जाएंगे 40, इधर 18 का 324, 00 की जगह पे 40, तो 40 तो वैसे के वैसे हो गए हमारे, 4 और 5 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5। ये जो एल का डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, एल स्क्वायर इक्वल टू 54900। चाहो तो इसको एलसीएम इधर से स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगाकर तुम एलसीएम निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो, ये भी आंसर क्या होगा सही होगा। तो स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, हमारे पास दो पोल दिए हैं जिसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर और 11 मीटर। क्लियर, दो पोल है जिनकी हाइट कितनी है 6 मीटर और 11 मीटर। इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा हमें 12 मीटर। क्लियर, अब हमें ये बताना है कि ये जो पोल है इनके टॉप का जो डिस्टेंस होगा दोनों के वो कितना होगा। अब जरा देखो, ये जो पोल है इस तरह से होंगे, इधर ये वाला पोल होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है 12, तो जब ये ऊपर सीधे सीधे जाएंगे तो ऊपर भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 12 होगा। अब हमें ये बताना है कि एक ये जो पोल इसके टॉप से दूसरे वाला जो 11 मीटर का जो पोल है उन दोनों के टॉप का डिस्टेंस कितना होगा। तो जरा देखो, ये डिस्टेंस तो सिमिलर कितना आ गया 12, अब ये हमें पता है कितना है 6 है, तो ये भी कितना होगा 6, और टोटल डिस्टेंस अगर 11 है तो ये जो बचा हुआ ये कितना होगा, 6 में कितना ऐड करें कि 11 हो जाए, तो ये कितना होगा हमारे पास 5 होगा। ये 5 हो गया, बेस हमारे पास कितना दे रखा है 12। अब यहाँ पे पता है पोल में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का, इसका नाम क्या दे देते हैं हम इस बार एक्स वाई और जेड दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, समझ में आ गया क्वेश्चन। दो पोल है, एक का डिस्टेंस है, एक का जो लेंथ है वो 6 मीटर है, दूसरे की 11 है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 दे रखा है। अब ये बताना है उनके दोनों के टॉप का डिस्टेंस कितना है, तो बेस को हम ऊपर लेकर चले गए यहाँ पर जितने की 6 मीटर तक, और उसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाला डिस्टेंस निकाले, नीचे 6 रह जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, टोटल 11 है तो 6 और 5 11, ऊपर 5 आ गया। अब लगा देते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय पीजीटी, लगा दो क्या हो जाएगा, एक्स जेड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा बेस वाई जेड का स्क्वायर। एक्स जेड कितना है नहीं है, वही तो निकालना है। एक्स वाई कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर,
YZ कितना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169। इधर क्या है XZ स्क्वायर, 169 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 13 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, XZ कितना गया हमारे पास 13। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि इससे सिंपल कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई और डी जो है एक ट्रायंगल AC और बी के मिड पॉइंट है। ई जो है वो BC का मिड पॉइंट है और डी जो है वो AC का मिड पॉइंट है। AC भी हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का जो एंगल है वो C पर है। अब इसमें प्रूव करके दिखाइए कि जो AE स्क्वायर है वो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का जो सम है वो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के बराबर है। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि ट्रायंगल में जो भी चीज हम सॉल्व करेंगे टेंशन लेने की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। जो भी चीजें हमें प्रूव करनी है वो कहां से पता चलेगी, तो प्रूफ डेट से पता चलेगी। प्रूफ क्या करना है, उसी से हम सारा खेल खत्म कर देंगे, बोले तो गेम बजा देंगे इसका। तो देखते हैं कैसे होगा। ए हमारे पास क्या है ए, देखो जरा कहां पे बन रहा है ए यहां पर है। अब जरा देखो ए का स्क्वायर है, स्क्वायर कहां पे लगता है जब पाइथागोरस थ्योरम हो। तो ए का स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे ए ई, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और 90 डिग्री का एक ही एंगल है सी पर। तो हम क्या करेंगे ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ए सी ई बाय PGT, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ए के बाद क्या है BD, देखो BD कहां पर है, B यहां पर है, D यहां पर है, इसका स्क्वायर है, वापस हमें पाइथागोरस थ्योरम में जाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। 90 डिग्री कहां पर है C पर ही है, तो BCD में लगा देते हैं आप। इन ट्रायंगल BCD बाय PGT क्या हो जाएगा BCD में, तो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखेंगे AB स्क्वायर कहां पर है, AB यहां पर है, तो वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किसमें 90 डिग्री यहां ही पर ही बन रहा सिर्फ, तो ACB में लगा देते हैं इस बार। इन ट्रायंगल ACB बाय PGT, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो ACB में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो D कहां पर है, यहां पर स्क्वायर है, वापस पाइथागोरस थ्योरम एंगल 90 C पर है, तो किस में लगा देंगे इस बार DCE में। इन ट्रायंगल DCE बाय PGT, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कहां से पता चल रहा है कौन से में 90 डिग्री या कहां पर पाइथागोरस थ्योरम, तो प्रूफ डेट से। ए में लगा दिया, BD में लगा दिया, फिर AB में, फिर DE में, तो क्या हो जाएगा DCE में लगाने पर D का स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब जरा देखो ए को किससे ऐड किया है BD से, कर देते हैं ऐड। ए को किसके साथ ऐड किया है BD को, तो ए और BD को हम क्या कर देते हैं ऐड। तो लिख देंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे साइड पे सिर्फ ए और BD ही ऐड है, तो प्रूफ से हमें पता चल गया ए और BD को ही ऐड होगा। तो ए और BD की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे ऐड, तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड पे इधर हो जाएगा ए प्लस BD स्क्वायर और इक्वल में क्या हो जाएगा ये और ये, तो लिख देंगे EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और प्लस BD की वैल्यू क्या है BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर, इधर तो हमारा ये नंबर जो है वो चल रहा है यहाँ पर, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। क्लियर, ये हमने इस तरह से बना दिया, ये जो नंबर है हमारा यहाँ पर। इधर वाला हम देख लेते हैं, तो जरा देखो लाना क्या है हमें AB और DE,
लेकिन हमारे पास ये नंबर है EC प्लस AC प्लस BC प्लस CD। अब AB लाना है तो कैसे? अब हमने निकाल लिया है AB की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर कहीं पर बन रहा है कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें देखो एक ये है AC और ये BC, प्लस का सिंबल है तो इसको पास पास लिख लेते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बाकी का जो बचा हुआ है EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर उसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो AC प्लस BC मिलके क्या बन गया हमारा? AB स्क्वायर। और EC प्लस CD मिलके क्या हमारा D स्क्वायर बन रहा है? तो देखो EC प्लस DC मिलके क्या बन रहा है हमारा? DE स्क्वायर बन गया। तो उसी को हमने लिख दिया DE स्क्वायर, और इक्वल में तो वो चल रहा है जो चल ही रहा है। ये क्या करना था हमें? प्रूव। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूव। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है हमारे पास? ACB एक ट्रायंगल है और जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और जो AD इस तरह से परपेंडिकुलर है कि जो लाइन BC है उसको डिवाइड कर रहा है वो दो पार्ट में। वो दो पार्ट में डिवाइड इस तरह से कर रहा है कि जो DB है वो किसके बराबर है? 3CD के बराबर। DB जो दे रखा है हमें वो कितना पार्ट है? 3CD। तो अब जरा देखो इसमें प्रूव करके दिखाना है हमें 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो भी चीज हम लेंगे प्रूफ डेट से लेंगे, लेकिन जो रिलेशन दे रखा है हमें उसका थोड़ा हम यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं हम। जरा ध्यान दो आप, DB इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? 3CD। और जो हमारी लाइन है BC वो किससे मिलके बनी है हमारी? BD प्लस CD से। जो लाइन है हमारी BC वो किससे मिलकर बनी है? BD प्लस DC से। तो लिख देते हैं हम उसको BD प्लस DC। क्लियर? अब जरा ध्यान दो यहाँ पर, BC हमारा वैसा का वैसा ही है। ये जो CD है इसको हम क्या लिख सकते हैं? या फिर ये जो BD है इसको हम लिख सकते हैं 3CD। इस BD को क्या लिख सकते हैं हम? 3CD। ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है तो हमने BD को क्या लिख दिया? 3CD। और ये पहले से हमारे पास है DC। CD और DC दोनों क्या है? एक ही है, आगे पीछे कर सकते हो। तो 3CD और DC कितने हो गए हमारे पास? 4CD। क्लियर? तो BC की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई? 4CD। आप चाहें तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं CD की वैल्यू। CD की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/4। ये 4 कहाँ चला जाएगा? इधर नीचे। और इक्वल में क्या है? BC। तो CD की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई? 1/4 BC। अब ये जो CD की वैल्यू है हम इसको कहाँ रख देंगे? यहाँ पर। तो DB की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? देख लेते हैं। DB इक्वल टू 3 और CD की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 1/4 BC। तो DB की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई? 3 1 जा 3 और डिवाइड बाय 4 BC। क्लियर? DB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास? 3/4 BC। और जो CD है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/4 BC। ये तो हमने निकाल लिया इसको। और अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो डायरेक्ट भी आपको वैल्यू याद रह सकती है। वो कैसे? हमारा रिलेशन क्या दे रखा है? DB इक्वल टू 3CD। DB जो है वो कितना है? 3CD का थर्ड पार्ट है। जो DB है हमारा इसको हम थर्ड टाइम कर दे तो उसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल पार्ट कितने हैं? 3 और 1 4 पार्ट है। जब CD की वैल्यू निकालना होगा तो कितना होगा? वो इस टोटल BC का 1/4 होगा, क्योंकि इधर कितना हो गया? 1 पार्ट और इधर कितने हो गए हमारे? 3 पार्ट। इधर 1 पार्ट और इधर 3 पार्ट। देखो 3 पार्ट और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 पार्ट। तो इधर वाला जो हो गया 1 पार्ट, टोटल कितना आ गया? 4। तो CD की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1/4 BC हो जाएगी। देखो वही आ गई हमारे पास। सिमिलरली जो DB की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो इधर कितना है? 3 और टोटल कितना है? 4। तो 3/4 तो BC आ जाएगी। आ गई ना? 3/4 तो BC। अब निकाल लेते हैं हम वैल्यू। ये तो हो गया हमारा सिंपल, जिससे हमें गिवन था उससे हमने रिलेशन बना लिया इनका सभी का BC की फॉर्म में। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? इधर AB स्क्वायर स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे हम। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए 90 का एंगल चाहिए। 90 का एंगल इधर भी बन रहा है इधर भी, क्योंकि ये क्या है? इस पे परपेंडिकुलर। तो AB में चाहिए तो ADB में क्या लगा देंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इंटीग्रल ADB बाय PGT
लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद कहां पर है ए सी में, तो देख लेते हैं कहां पर है ए सी। ए सी है हमारा यहाँ पर, तो ए डी सी में लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। क्लियर। अब जरा ध्यान दो, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। बीसी, बीसी कहां पर बन रहा है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया है, तो अब इसको हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। अब देखेंगे इसके आगे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली क्वेश्चन में जिस तरह से गिवन था, ए सी की वैल्यू निकाल ली। अब जरा देखो ए बी और ए सी के बाद बी सी में तो पाइथागोरस थ्योरम लग नहीं रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों को इक्वल में रख ले, या फिर ये जो प्लस का ए सी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में से हम सेकंड को क्या कर देते हैं माइनस। कहां से पता चला हमें, ये प्रूफ डेट से, क्योंकि 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac है, तो ये प्लस का ac उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में देखो ac क्या हो रहा है उधर जाकर माइनस, तो फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देते हैं हम माइनस। तो लिख देते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो कर देते हैं लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से माइनस और राइट हैंड का राइट हैंड से, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस। अब माइनस लगाए तो क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, या फिर इसको डायरेक्ट ही माइनस का अंडर मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस ए डी स्क्वायर, और माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, इक्वल में क्या है हमारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डीबी। डीबी की वैल्यू हम क्या निकल के आ गए 3/4 ऑफ बीसी। डीबी की जो वैल्यू निकल के आ गए वो क्या आ गए हम 3bc/4 का, इधर क्या है स्क्वायर, तो इधर भी क्या लगा देंगे हम स्क्वायर, प्लस उसके आगे क्या है हमारा यहाँ पे है माइनस डीसी। डीसी की वैल्यू कितनी निकाल कर आ गए हम, डीसी या सीडी 1/4 ऑफ बीसी, क्या लिख देंगे हम bc/4 ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर। डीबी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 3/4 ऑफ बीसी स्क्वायर, और डीसी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/4 ऑफ बीसी, तो bc/4 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखो जरा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, bc का स्क्वायर bc स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस bc का स्क्वायर bc स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर। अब उसके आगे हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर, तो स्किप करके इसका नोट करो, उसको देखते हैं हम ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा हमारा। एलसीएम दोनों के क्या आ गया हमारे पास 16, ऊपर क्या हो जाएगा 9bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। 9 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 8bc स्क्वायर, और उसके नीचे चल रहा है हमारा 16, इसको नोट करो। अब आगे देखते हैं हमारा इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास ए बी माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी माइनस ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 बन जाए 8 2 जा 16, इधर हो गया हमारा बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इक्वल में चल रहा है हमारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब इसके आगे हम क्या करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू ए बी 2ab स्क्वायर, 2 इंटू ए सी तो माइनस 2ac स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है हमारा bc स्क्वायर। ये माइनस का 2ac वापस कहां लेके आ जाते हैं हम इक्वल के उधर, तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था और यही हमारा हो गया। तो आप स्किप करके इसको नोट करो, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करो। फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें प्रूव करके दिखाना है 9ab स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या है तो इसको जरा एक बार एनसीईआरटी बुक से रीड कर लो, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं।
एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारी सभी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और उसमें एक रिलेशन हमें दे रखा है कि जो बीडी है, जो बीडी का जो डिस्टेंस है वो 1/3 है बीसी। तो बीसी हमारा कोई होगा टोटल डिस्टेंस, उसका जो 1/3 है वो क्या है, हमारा बीडी है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब जरा देखो ये क्या है, हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर देखो एडी स्क्वायर भी है। एडी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हमने, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है यहाँ पर, तो हमने क्या करा, यहाँ ये जो पॉइंट हमारा ए है वहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया इस लाइन बीसी पर, जिसका नाम हमने रख दिया ई। क्लियर। ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया लाइन बीसी पर, उसका नाम क्या रख दिया हमने ई। लेकिन जो डी जो पॉइंट है वो कितना है, 1/3 है बीसी का, तो हम उसको मीडियन नहीं ले सकते, वहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। 90 डिग्री का बनाने के लिए हमने ई पॉइंट ड्रॉ कर लिया ए से बीसी पर। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब देखते हैं हम सोल्व करने के। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम सपोज कर लेते हैं ए बी किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर, और बीसी किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर। और इन तीनों चीजों को हम सपोज कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, हमारे ए के बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम उसकी साइड को क्या ले लेते हैं, ए। तो ये भी क्या हो जाएगा ए, और नीचे वाली जो साइड है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी ए। क्लियर। अब जरा देखो, ए बी और बीसी और सी ए तीनों आपस में इक्वल है, उन तीनों को हमने ले लिया है ए। तो बी डी इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 1/3 ऑफ बीसी। 1/3 ऑफ बीसी दे रखा है, तो बीडी वैसा का वैसा ही। बीसी की वैल्यू कितनी सपोज करी हमने, ए। तो ऊपर लिख देंगे हम ए बन जा ए, नीचे कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो गया हमारा a/3। जो बीडी की वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, a/3। इतनी चीजें क्लियर। अब उसके बाद जो बी है हमारा पॉइंट, बी क्या है, हमारे बीसी का हाफ है। जो बीसी का हाफ पॉइंट है वो क्या है, हमारा बी। क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम बी को लिख सकते हैं BC/2। और BC की जो वैल्यू हमने सपोज करी है वो क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, तो BA की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी A/2। इतनी चीजें आपको क्लियर। अब उसके आगे हम देखते हैं, जो रिलेशन है उसका कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस तो होगा, तब ये रिलेशन हमें दिया है। तो हमने जो नीचे जो वैल्यू है उन सब की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। हमने बी निकाल लिया, वो कितना आ गया, A/2। हमारे पास BD कितना आ गया, A/3। अब हमारे पास क्या नहीं है, DE। तो DE को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो जरा ध्यान से देखो, DE को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, BE में से अगर हम माइनस कर दे BD को, क्या कर दे हम, BE में से माइनस कर दे BD को, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये जो DE है ये आ जाएगा। तो कर देते हैं माइनस DE इक्वल टू, बी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, A/2। और BD का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, A/3। तो D जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 इंटू A 3A, 2 इंटू A माइनस 2A, 3A में से 2A गए तो A, और नीचे कितना हमारा 6। तो D की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, A/6। इतनी चीजें क्लियर। हमने जो सारी वैल्यू थी उनको किसकी फॉर्म में फाइंड कर लिया, ए की फॉर्म में। इतनी चीजें तो आपको हो गई होगी अभी तक क्लियर। ठीक है, जितनी भी वैल्यू थी हमने उनको किसकी फॉर्म में फाइंड कर लिया, ए की फॉर्म में। बीडी को भी ए की फॉर्म में, डी को भी, ये जो हमारा ए बी बी सी और बी सी ए है इन सबको हमने ए की फॉर्म में फाइंड कर लिया है। अब जरा देखो, ये तो हो गया रिलेशन से। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कहां लगा दे, तो यहां से पता चलेगा प्रूफ डेट से। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, एडी स्क्वायर। अब जरा देखो एडी स्क्वायर कहां मिलेगा, एडी यहां मिलेगा। 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है, सिर्फ ई पर। तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल एईडी बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखेंगे इन ट्रायंगल एईडी बाय पीजीटी लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर। क्लियर। ये लगा दिया हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया हमारे पास एडी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर। अब जरा देखो, हमें एडी की तो डिमांड है, लेकिन ये जो ए है और ईडी है
इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं अभी, क्योंकि इसके आगे हमें यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ए और ईडी की वैल्यू नहीं है। ईडी की वैल्यू तो है लेकिन ए की वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं है। तो एडी का तो हो गया, अब हम देखेंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कहां पे बनता है हमारा, ए बी स्क्वायर यहां पर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल ई पर बन रहा है। तो हम वापस लेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी, क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ई बी बाय पी जी टी। ए ई बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। अब जरा देखो ए बी की वैल्यू क्या सपोज करी हमने ए, तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ए, ए की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, तो ए का स्क्वायर वैसा का वैसा ही। बीई, बी की वैल्यू हम निकाल कर आ गए हैं, बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, a बाय 2, तो रख दिया हमने यहाँ पर a बाय 2। ये स्क्वायर वैसा का वैसा, ये प्लस का नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इक्वल में हमारा ए ई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू ए, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 4 बन जा 4 इक्वल टू ए ई स्क्वायर। 4a में से a गया तो कितना आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ए की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। अब जरा देखो हमने ए की वैल्यू निकाल ली है कितनी, 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब क्या करते हैं हम, अब देखो जरा हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास जो ईडी है उसकी वैल्यू भी है, तो क्या करते हैं हम ए स्क्वायर और डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो रखते हैं हम वैल्यू ऑफ ए एंड क्या है, और ए और ईडी पुट इन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये क्या है ए स्क्वायर और इधर भी क्या है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस ईडी, ईडी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये क्या है सिर्फ डीई और हमें क्या चाहिए ईडी का स्क्वायर, तो ईडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा a बाय 6 का होल स्क्वायर। क्लियर, ओपन कर लेते इसको, इधर है हमारा ईडी स्क्वायर 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू एडी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 4 जा कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 के 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14 और 36 3 जा 36 2 जा 72, 33 3 जा 108 a स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए 4a स्क्वायर, कितना आ गया हमारा एडी स्क्वायर इक्वल टू 108 प्लस 4 कितना हो गया 1112 a स्क्वायर डिवाइड बाय 144, कैंसिल कर देंगे इसको, 2 5 जो 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अब 8 से कर देते हैं, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, तो इधर आ गया हमारा 7a स्क्वायर डिवाइड बाय 9, 9 का मल्टीप्लाई एडी में करेंगे तो इधर हो जाएगा 9ad स्क्वायर इक्वल में हमारा 7a स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो ए की वैल्यू क्या है, ए बी बी सी सी है, किसी की भी वैल्यू लिख देंगे, क्वेश्चन में डिमांड किसकी है ए बी की, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ए की जगह पर ए बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको स्किप करके नोट करो। फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार रीड कर लो, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। उस क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना है कि 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन। इसमें प्रूव करके हमें ये दिखाना है कि जो एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो साइड होती है उसके स्क्वायर का 3 टाइम, उसकी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम जो है वो किसके बराबर हमें प्रूव करके दिखाना है। उसका जो मीडियन है, मीडियन क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर जो डाला होगा उसके मीडियन के स्क्वायर के 4 टाइम, ये हमें उसमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने एक एबीसी एक ट्रायंगल बनाया जिसमें मीडियन बना लिया हमने ए
डी, जो कि मीडियन है कहां पर, बीसी पर। मीडियन मतलब उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहां पर बना लिया हमने, बीसी पर। और एंगल कितना बनाएगा ये, 90। तो प्रूव करके दिखाना है। अब चाहिए हमें ए का स्क्वायर। क्वेश्चन में रखा है कि प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखते देखो साइड का स्क्वायर चाहिए। साइड का स्क्वायर यहाँ पर होगा, 90 डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। 90 डिग्री कहां पर है, यहाँ पर। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हो गया AB। अब जरा देखो ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो AB किसके बराबर होगा, BC के बराबर। BC किसके बराबर होगा, CA के बराबर। इन सबको हमने सपोज कर लिया A। ये जो BD हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दो। BD कितना हो जाएगा, इस वाली लाइन का हाफ है तो A/2 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया BD इक्वल टू A/2। AB कितना है हमारा, A स्क्वायर है। AD की वैल्यू फाइंड करनी है। AD की वैल्यू कितनी है हमारी, हमने सपोज करी है x। BD कितना हो जाएगा, BC का हाफ है BD, तो वो हो जाएगा A/2। A का स्क्वायर A स्क्वायर, ये प्लस का नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो A का स्क्वायर A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इक्वल में क्या है हमारा x स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू ए 4a स्क्वायर, 1 इंटू ए स्क्वायर 1a स्क्वायर, और 4 बन जा 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर जाएंगे तो कितने जाएंगे, 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना है हमारा एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इक्वल में क्या जाएगा, 3a स्क्वायर और इधर 4x स्क्वायर। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी और ये हमने कर दिया इसको प्रूव। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था हमें, कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी साइड का जो स्क्वायर है उसका 3 टाइम किसके बराबर है, उसी की मीडियन जो है उसके स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर है। तो हमने प्रूव कर दिया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.5। इसी के साथ हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट होता है आपको तो हमें कमेंट करें ताकि हम उसको क्लियर कर सके। आपको डाउट अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन थे वो प्रूफ डेट वाले थे। और प्रूफ डेट का हमें फंडा पता है कि जो भी प्रूफ में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। कहाँ पर ट्रायंगल लगाना है, कहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जो प्रूफ है वहां से हमें पता चल जाता है। तो अगर वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ क्वेरी या कुछ वगैरह होते हैं तो इसी नेम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब